हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने जो इसके पहले जो प्रीवियस 3 थ्योरम्स है उसको कवर किया। ठीक है, अभी हम लोग जो एक्सेल 1.2 है उसके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल्स गिवन है, 3 ट्रायंगल्स, जिसमें से मैंने 2 यहाँ पे लिया है। ठीक है, और ट्रायंगल्स में क्या बोले, ये जो रे पीएम है, ये क्यूआर जो ट्रायंगल है, ये जो पीएम है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है क्यू आर पी में जो एंगल पी है इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है, बताना है। ठीक है, अगर देखो ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये तो इक्वल रहेगा यहाँ पे जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब अगर कोई भी रे ट्रायंगल में एक एंगल अगर बाइसेक्ट करता है तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम यूज करते हैं। तो एंगल बाइसेक्ट थ्योरम क्या होता है, जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनका रेशियो इक्वल टू जो बाइसेक्ट हो रहा है उसके रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमने प्रूफ में भी देखा था। तो यहाँ पे करेंगे ऐसा, सबसे पहले तो ये जो क्यू पी अपॉन पी आर निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल टू कितना, इसकी वैल्यू कितनी है 7 अपॉन ये कितना है 3, ये हो गया 1। तो यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो क्यू एम अपॉन एम आर, तो अल्सो यहाँ पे क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 1.5। अब देखो यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो हट जाएगा वो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 35 अपॉन 5, 15। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो ये कितना आ गया 7 अपॉन 3। क्यू एम अपॉन एम आर कितना आया 7 अपॉन 3, ये हो गया 2। फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाय सेक्टर थ्योरम। अब कन्वर्स क्यों, देखो अगर मुझे फॉर्मूला लाना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ करना है ना कि ऑलरेडी ये बराबर है कि तो हम लोग कन्वर्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यूज ला रहे तो डायरेक्ट एबीडी थ्योरम, अगर वैल्यूज लिख के फॉर्मूले को प्रूफ करे तो कन्वर्स। ठीक है, एबीडी देखो दोनों रेशियो बराबर आया, तो क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर हो जाएगा, क्यू एम अपॉन एम आर, रेशियो दोनों बराबर आया। देयरफॉर जो रे है, रे कौन सा रे, पी एम बाइसेक्ट ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखो इसी के बेस पे ना ये तो सेम रहेगा। अब देखो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे भी अगेन आर पी अपॉन पी क्यू, लेट आर पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 10 अपॉन 9, ये किसी से कटने वाला है क्या, नहीं, तो ये 1 हो गया। इसके बाद क्या लेंगे, यहां से चालू किया ना, तो आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम कितना है 4 अपॉन ये कितना है 3.6। अगर पॉइंट्स को हटाना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये, बराबर। अब दो ये कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 9 जा 4 10 जा, तो ये कितना है 10 अपॉन 9। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सेम ये चीजें आपको वहां पे लिख देनी है। ठीक है, समझ में आया सभी को, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, डन। तो गाइस हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, ये जो आपको यहाँ पे फिगर्स गिवन है, फिगर्स में यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, पी एम, पी क्यू, पी आर, एन आर। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या बोला है, प्रूफ करके बताओ स्टेट वेदर ये जो लाइन एन एम है ये इसके पैरेलल है कि नहीं। अगर सपोज करो अगर ये इसके पैरेलल में होगा तो बाय बीपीडी थ्योरम इनका रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पी एन अपॉन एन आर निकालेंगे, और फिर पी एम अपॉन एम क्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर ये रेशियो अगर इक्वल आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम ये एन एम क्या हो जाएगा, इसके
पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब अगर वैल्यूज को देखो यहाँ पे पीएम कहाँ पर है, पीएम यहाँ पर, तो ये कितना 15 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और पूरा टोटल पीक्यू यहाँ पे गिवन है 25। ठीक है, एनआर कितना यहाँ पे 8, एंड पूरा पीआर यहाँ पे कितना गिवन है 20। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, लेकिन मुझे पूरा चाहिए क्या, नहीं पीएन चाहिए, पीएन की वैल्यू नहीं है, एमक्यू चाहिए, एमक्यू की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे गिवन है उसको आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो भी इसको यहाँ पे लिख देना वैल्यूज को। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो पी एन आर एक ही लाइन में, मतलब कोलिनियर है वो, तो इसका सम प्लस इसका सम पूरे का सम हो जाएगा। तो पी एन प्लस एन आर इक्वल टू पी आर हो जाएगा। पी एन पता है क्या, नहीं, तो पी एन इक्वल टू पी आर कितना है, पी आर 20, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, एन आर कितना है 8, तो पी एन इक्वल टू कितना आ गया 12। ये वैल्यू कितनी आ गई 12, वो तो देखने में लग रहा है 20 12 हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों एक ही लाइन में, पी एम और एम क्यू, पी एम क्यू एक ही लाइन में है, तो पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू। क्या चाहिए, एम क्यू की वैल्यू चाहिए ना, पी क्यू कितनी है 25, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो गया, पी एम की वैल्यू कितनी है 15, तो एम क्यू इक्वल टू कितना आया 10, एम क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आ गया यहाँ पे। अभी तो दोनों रेशियो से निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 8, तो पी एन अपॉन एन आर कितना आ जाएगा अभी 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, सेम ऐसे अभी ये भी रेशियो निकालेंगे। ऑल्सो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम कितना है 15 अपॉन 10, तो पी एम अपॉन एम क्यू ये भी कितना आया 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये भी कितना है 3/2, ये 2 हो गया। अब देखो दोनों रेशियो बराबर है यहाँ पे, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये इसके बराबर अपॉन में हो जाएगा, मतलब क्या पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर अगर ये रेशियो बराबर, तो ये लाइन इसके पैरेलल में होगा, एन एम, या फिर यहां पे लिखो सेगमेंट एन एम पैरेलल सेगमेंट आर क्यू, या फिर क्यू आर। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, और आया कि नहीं आया, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चन सिमिलर आएगा। ठीक है, डन। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है कि इस जो ट्रायंगल यहाँ पे है एम एन पी, इस ट्रायंगल में ये जो एन क्यू है ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल एन का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है एम एन, पी एन, एम क्यू, और क्या पूछा हमने क्यू पी की। क्यू पी मतलब ये वाली वैल्यूज हमें फाइंड करके बतानी है किसकी वैल्यूज क्या होगी। अब देखो अगर आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो सिंपल इसमें जो एंगल बाइसेक्टर का जो यहाँ पे थ्योरम है, जो फॉर्मूला है, आपको उसको यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो गिवन है वो आपको लिखना चाहिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गिवन। ठीक है, सिंस एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल एन, ठीक है। देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बायसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो एंगल बायसेक्टर थ्योरम क्या होगा, पी एन अपॉन एन में एन एम, पी एन अपॉन एन एम इक्वल टू, यहां से स्टार्ट किया ना तो यहां से पी क्यू अपॉन क्यू एम, पी क्यू अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये हो गया यहां पे। अब देखो पी एन की वैल्यू कितनी है, 7, 7 अपॉन एन एम कितना है 5, 5 इक्वल टू पी क्यू कितना है यहाँ पे, वो तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे पी क्यू लिख दो, और एम क्यू कितना है यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे कितना लिख दे 2.5, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ये फाइंड करें, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या होगा 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू पी क्यू। अब अगर देखो ये 2.5 है तो इसका डबल है, तो ये 1 टाइम और ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन 2 आ रहा है यहाँ पे, क्यू पी या पी क्यू इक्वल टू कितना आया 7 अपॉन 2, तो क्यू पी को देखो 7 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 3.5, उसका हाफ होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्यू पी की वैल्यू कितने आ गए यहाँ पे 3.5। समझ में आया सभी को ये, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि एंगल बायसेक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बीपीटी थ्योरम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग अभी चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको ऐसा एक फिगर यहाँ पे गिवन है, फिगर में और कुछ यहाँ पे गिवन है कि ये जो ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसमें जो 3 साइड्स है ए बी पी क्यू और डी सी सी डी, ठीक है, ये आपस में क्या है पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लाइन दिख रहा है और ये लाइन क्या हो जाएगा इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग 3 पैरेलल लाइन, याद आ रहा है फॉर्मूला हमने किया था थ्योरम में, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना ये वैल्यूज गिवन है, बस ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख देना है सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन को देख के लिखना है। देन इसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, और ये वैल्यूज भी यहाँ पे लिख देंगे, ए पी इक्वल टू 15, पी डी इक्वल टू 12, बी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड क्यू सी इक्वल टू 14, ठीक है। इसको लिख देना है। इसके बाद में बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्या होता है वो, इसका ये ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, 15 अपॉन 12 इक्वल टू, ये तो फाइंड करना है बी क्यू अपॉन क्यू सी कितना है 14, ठीक है। अब इसको इधर भेजो यहाँ पे, तो 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू बी क्यू। अब देखो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर 2 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5 7 जा कितना हो रहा है यहाँ पे 35 अपॉन यहाँ पे कितना बच रहा है 2। देखो क्या किया, पहले 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 3 से कैंसिल किया यहाँ पे 2 आ गया, और इसको कैंसिल यहाँ पे कितना आ गया 5, तो 5 7 जा 35 और डिनोमिनेटर में 2, तो बी क्यू इक्वल टू कितना दो 35 अपॉन 2 का मतलब इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा 17.5। कुछ मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना है क्या, नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी आगे जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करने वाले, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।